आज हम इस सेक्शन को शुरू करने वाले वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसमें करना क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले ना मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए वो बताती हूँ मैं। साइन फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसा दिखता है, और इस तरह वेव है वो, करेक्ट है। ये वाली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। और ये वाली लाइन कौन सी है, अप टू द मार्क नहीं है, फिगर अप टू द मार्क होती तो ऐसी होती। क्या मैं करेक्ट हूँ, राइट? ओके, मतलब साइन फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन क्या है, तो हर एक आर के पॉइंट पे वो डिफाइंड है। डोमेन मतलब कौन से पॉइंट पे डिफाइंड है। एंड रेंज क्या है, मतलब वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेता है वो, -1 to 1 तक इंक्लूडिंग बोथ द थिंग्स। ओके, अगर अब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ जो पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो कितनी बार कट करती है, अगर करती है तो इनफाइनाइट, मतलब वो ऑन टू फंक्शन है। सॉरी, ऑन टू नहीं बोल सकते, मेनी वन बोल सकते हैं ना, मेनी वन है। पर क्या हर लाइन कट करती है, कि ये लाइन ग्राफ को कट करती है? नहीं, मतलब मेनी वन है और इनटू भी फंक्शन है, राइट? और मैंने फंक्शंस की स्टोरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैंने फंक्शन की स्टोरी में, कि एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज व्हाट, 1 1 एंड ऑन टू। याद है आपको? करेक्ट हूँ मैं? अब इसीलिए मैं थोड़ा काम करूँगी। क्या काम करूँगी, देखिए। सबसे पहले साइन फंक्शन, अगर मेरा डोमेन है आर और रेंज है आर, तो स्टार्ट विथ रेंज भी आर ही हो सकता है। तो कोडोमेन क्या था मेरा, कोडोमेन -1 to 1 था। और नेचर कैसा था इस बार, मेनी वन और इनटू। क्या आप मानते हो ये बात? ओके, अगर मैं अपने कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूं, मतलब अगर मैं रेंज जो है इतनी ही लूँ, मतलब इतना ही ब्लॉक में कंसिडर करूँ, मतलब अब मुझे पेन चेंज करना है सपोज, ओके, सपोज मैं इतना ही ब्लॉक कंसिडर करूँ, मतलब फिर ये लाइंस का कोई मायना नहीं होगा, है ना? मतलब अगर मैं यहाँ पे अब बोलूँ कि डोमेन आर है, रेंज जो है वो मैंने -1 1 कर दी है, तो अपने आप ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी वन और ऑन टू हो जाएगा। क्या आप मानते हो ये बात? मतलब ऑन टू करने के लिए मैंने रेंज को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, फिक्स कर दिया है, राइट? पर अभी भी ये मेनी वन है। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, इसे 1 1 करने के लिए मैं और कुछ करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ, मैं इतना ही फ्रेम लूँगी, -π/2 से लेके π/2 तक का। चलेगा क्या? अगर मैं इतना ही फ्रेम लूँ तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कैसा होगा? अब ये क्या, ये फंक्शन 1 1 दिख रहा है आपको? मतलब मेरा फ्रेम इतना ही है जो वाइट के अंदर मैंने कवर करके रखा है, इतना ही फ्रेम है। क्या इस फ्रेम में, मतलब बाकी सब कुछ है ही नहीं, मतलब बाकी सब कुछ नहीं, सब गायब। क्या इस फ्रेम में मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, राइट? मतलब अगर मैं डोमेन को छोटा कर दूं, मतलब अगर मेरा डोमेन रहेगा -π/2 to π/2, अगर मेरा रेंज रहेगा -1 to 1, ऑब्वियसली कोड डोमेन भी उतना ही है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाता है? और जैसे ही 1 1 ऑन टू हो जाता है, वैसे मैं क्या डिफाइन कर सकती हूँ, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से 1 तक। उसका रेंज क्या है, -π/2 to π/2। ऑब्वियसली कोडोमेन भी वही होना चाहिए। और ये फंक्शन कैसा है भाई, 1 1 और ऑन टू। मतलब कहना ये चाहते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन sin inverse of x is -1 1, while range which is equal to codomain is nothing but what,
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। क्या मैं काफ़ी हद तक क्लियर हूँ कि ऐसा ही क्यों आया? ठीक है, सेम जो मैंने साइन के लिए किया बस वही कॉस के लिए करूँगी। मतलब अब मेरा अगर साइन फंक्शन है उसका डोमेन क्या था, मैं 1 1 वाले ही लेने वाली हूँ, और को डोमेन जो कि रेंज भी है, ये लर्न करना है हमें। उसका डोमेन में क्या लूँगी ताकि वो 1 1 हो जाए? सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन लेने वाली, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और को डोमेन क्या आएगा, -1 to 1। साइन इनवर्स का क्या आएगा, -1 1 माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। क्या आप मानते हो ये बात? और इसका पीरियड मतलब कितने बाद ये फिर से रिपीट होता है अपने आप को? हाँ, तो इसका पीरियड कितना है भाई, 2 पाई। सेम फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या आएगा, एनीबडी यू कैन हेल्प मी? डोमेन क्या आएगा, 0 to पाई, रेंज क्या आएगी, -1 1। तो कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 1 0 to पाई, और फिर से पीरियड कितना होगा इसका, 2 पाई। टैन थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? अब यहाँ पे ये ओपन आएगा, है ना, और कहाँ तक जाएगा ये, r माइनस यस 2n+1 पाई बाई टू। ये पॉइंट्स नहीं चाहिए ना मुझे। एंड व्हाट अबाउट टैन इनवर्स, तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा, r माइनस 2n+1 पाई बाई टू, 2 माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। इसका पीरियड कितना है भाई, पाई है। व्हाट अबाउट कॉट थीटा, 0 to पाई माइनस कुछ है, हाँ उन्होंने आर इसका रेंज दिया है ना, पर नहीं उतना नहीं लेंगे, वो गलत है वो। यहाँ पे 0 to पाई है, सॉरी, और हाँ यहाँ पे r माइनस एन पाई है, करेक्ट है। तो मतलब कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, r माइनस एन पाई से लेके 0 पाई तक, और इसकी पीरियोडिसिटी भी कितनी होगी, पाई ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा सेक इनवर्स, सेक थीटा पहले। तो सेक थीटा का डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो 0 पाई उसका डोमेन है, माइनस सिंगलटन पाई बाई टू, क्योंकि वहाँ पे वो इन्फिनिटी ले लेता है, से लेके कहाँ तक चलना है मुझे, r -1 याद है ना आपको? मतलब सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो r -1 1 to 0 पाई माइनस पाई बाई टू, और पीरियोडिसिटी इसकी कितनी है फिर से, 2 पाई है। एंड लास्ट वन, व्हाट अबाउट कोसेक थीटा, हाँ क्लोज ब्रैकेट, माइनस सिंगलटन 0 से लेके r माइनस फिर से कितना आएगा, सो कोसेक इनवर्स का कहाँ से कहाँ आना चाहिए, r -1 to 1 माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस सिंगलटन 0, और इसका रेंज कितना है, सॉरी इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। ये लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है आपके पास, प्लीज़ राइट डाउन एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। और लड़की तो है ना, बाहर से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और नया है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों के, अगर मेरा साइन फंक्शन है, साइन इनवर्स का फंक्शन है, तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, अगर फंक्शन है, ओके, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, -1 1 टू पाई बाई टू टू पाई बाई टू। और इसका फिगर कैसा दिखने वाला है, यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे -1 माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे 1 पाई बाई टू -1 माइनस पाई बाई टू।
तो मेरा साइन का ग्राफ कैसा था, वो इतना मतलब दिमाग के अंदर फिट हो चुका है कि धड़ाधड़ ड्रॉ करते आता है। नहीं, पाई 2 तक ही चलना है ना, आई एम सॉरी। क्या मैं करेक्ट हूँ साइन के ग्राफ के लिए? ब्लू वाला ग्राफ किसका है भाई? साइन का ग्राफ है। करेक्ट हूँ मैं एक ही ड्रॉ करने वाली हूँ, बाकी आप ही करोगे ट्राई। ये लाइन क्या है मेरी? नहीं, मैं गलत कर रही हूँ। मुझे ना एक सेकेंड, ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसा आएगा ही नहीं। ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस था। ये सपोज 1 है, ये -1, ये 1, ये -1। मैं गलत ले रही हूँ पता है मुझे, पर आपकी मार्किंग के लिए ले रही हूँ। मतलब अप टू द मार्क फिगर नहीं है। पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है? करीबन 1.56, मतलब यहीं पे कहीं होना चाहिए था, पर मैंने उसको लाइन पे लिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब ग्राफ कैसा है मेरा? साइन का ग्राफ ऐसा है। क्या मैं करेक्ट हूँ? बहुत एनलार्ज है ये ग्राफ। अब ये ठीक है साइन का ग्राफ? क्या आप ये मानते हो? वॉट अबाउट वॉट इज दिस लाइन y इज इक्वल टू एक्स? वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। क्या इसके लिए भी मैं करेक्ट हूँ? हाँ ठीक है, थैंक यू। वो माइनस था पर उसके अंदर चला गया, ठीक है। और अब मुझे करना क्या है? इस लाइन की ओर रिफ्लेक्ट करना है। तो रिफ्लेक्ट करना है मतलब मैं कैसे रिफ्लेक्ट करने वाली हूँ? कैसा दिखेगा ये? ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब ये जो मेरा ग्रीन ग्राफ है ये किस चीज़ का आएगा? साइन इनवर्स का। आई रिपीट, येलो ग्राफ किसका था? साइन का था। फिर ब्लू लाइन क्या थी? वो थी y इज इक्वल टू एक्स। और अब जो ग्रीन ग्राफ है वो किसका है? ग्रीन लाइन किसकी है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। मैं चाहूँगी कि आज घर पे जाके ग्राफ पेपर की हेल्प से आप लोग एक बार मेरे लिए इतना अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने साइन का ग्राफ आपके लिए ड्रॉ करके दिया है विथ स्केल विथ पेंसिल प्रॉपरली। आपको ये ग्राफ्स ड्रॉ करने, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगी चीज़ें। क्या मैं काफ़ी हद तक क्लियर हूँ? मतलब हर बार सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है। कौन सी लाइन से रिफ्लेक्ट करना है? y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपकी रेफरेंस के लिए बुकलेट जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे ये सारे ग्राफ्स दिए गए हैं। आज का होमवर्क है कि ये ड्रॉ करने हैं, साइन के, कॉस के, टैन के, सेक के, कोसेक के। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ ना, कुछ नहीं सुनते हैं हम लोग। यस और नो? यस, नो, दिक्कत है? नो, थैंक यू। अब मुझे बताइए कि अगर ये फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के लिए इतने पापड़ बेले मैंने। अगर मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1, हाँ ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एक्स ही आएगा। तो इसका ग्राफ आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? मतलब अगर मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो जैसे तू बोल रहा है वैसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x ही हो जाएगी। मतलब ये ग्राफ कैसा दिखेगा? 1 -1 1 -1, और ये इस चीज़ का ग्राफ दिखेगा सिर्फ इतनी स्ट्रेट लाइन, राइट? जब x -1 से 1 के बीच में तब। और इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा
प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, मतलब प्रिंसिपल रेंज है। मतलब अगर साइन बाहर है तो आपकी स्टोरी बहुत सिंपल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, सो दिस ऑब्वियसली इम्प्लाइज मी दैट y इज इक्वल टू x। अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, ये फिर से मुझे इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू x। दोनों भी केसेस में x कहाँ बिलोंग करता है, -1 to 1। अगर थर्ड फॉर्मूला में लूँ कि y इज इक्वल टू टैन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ x, तभी भी x y की वैल्यू कितनी होगी, x ही होगी। सिर्फ यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका रेंज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r में चलेगा। अगर मैं y लूँ कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, तो y की वैल्यू फिर से क्या होने वाली है, x ही होने वाली है। अगर मैं लूँ y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, तभी भी मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू x। सिर्फ x कहाँ होना चाहिए भाई, r माइनस कौन नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे -1 नहीं चाहिए। और लास्ट में अगर मेरे पास y है कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, तभी भी y की वैल्यू x ही होगी। ये इन दोनों के लिए है, इन दोनों के लिए अप्लाइड है, ये इन दोनों के लिए है और ये इन दोनों के लिए है। मतलब अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर इनवर्स है तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है वो मैं बताती हूँ। अगर आपका फंक्शन है अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x, यहाँ पे आपकी बैंड बजना शुरू होने वाली है। बताते हैं कैसे, ठीक है। पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए और ये लिख लीजिए, मतलब ये बहुत खूबसूरत है। अगर साइन कॉस बाहर है तो बहुत मजा आता है, ग्राफ बहुत सिंपल से हो जाते हैं, फंक्शंस भी सिंपल हो जाते हैं। अगर साइन बाहर है तो प्रॉब्लम होना शुरू होती है, वो भी बताएंगे आपको। हो मतलब we know that x is equal to sin of sin inverse of x। क्या बचा, दोनों का मतलब, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि जब y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x है तो उसी को आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू x। ये फॉर्मूला है। मयूरी क्या देखना चाहती है तू, उसके ऊपर क्या था, ये भी देखना है, ये नहीं किया है, कर लीजिए। ऑब्वियसली ड्रॉ तर करायचं आहे ना। अच्छा बुकलेट मधनं मग्न करणार आहेत ग, क्या आप ये मानते हो ये बात। मतलब इनवर्स के लिए प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है वो बता रहे हैं आपको। मतलब अब अगर आपके पास ये है तो केस 1, अगर मेरा n की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, पाई प्लस माइनस 1 रेज टू 1x, मतलब पाई माइनस x, मतलब क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। क्या मैं करेक्ट हूँ। अगर मेरे n की वैल्यू 2 है तो कितना आएगा, मैं इसमें डालते जा रही हूँ हर बार। y की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई प्लस माइनस 1 रेज टू 2x, मतलब कितना आएगा, 2 पाई प्लस x आएगा। मतलब कि ये अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ते हैं क्योंकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ये पाई माइनस x है, ओके। केस 3 ले रही हूँ मैं, जबकि n की वैल्यू कितनी है, सपोज 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 पाई प्लस माइनस 1 क्यूब x, मतलब y की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3 पाई माइनस x। अगर मैं n की वैल्यू 0 लूँ, 0 भी तो हो सकती है, तो ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 पाई प्लस माइनस 1 रेज टू 0x,
मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी x, जैसे मुझे एक्सपेक्टेड है वैसे ही। अगर मैं लूँ n इज इक्वल टू -1 केस 5, तो y की वैल्यू कितनी आती है n पाई प्लस -1 रेज टू n x। ध्यान से, दिस इज माइनस पाई प्लस 1 अपॉन -1 रेज टू 1x विच इज माइनस पाई माइनस x। मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस पाई माइनस x आएगी। और एक लास्ट केस लेते हैं, केस 6, n इज इक्वल टू -2। बहुत सारे कैलकुलेशंस करने ही पड़ते हैं। n पाई प्लस -1 रेज टू n x, मतलब कितना आएगा ये -2 पाई, शायद प्लस x है ना। ओके, इसे मैं एक जगह पे कोलाज करती हूँ, मतलब इतने सारे जो मैंने लिखे हैं वो मैं एक जगह पे कोलाज कर रही हूँ। कोलाज इस टेबल में करते हैं, वैल्यू ऑफ n रिलेशन, और ऑब्वियसली अगर ऐसा आ रहा है तो रेंज ऑफ x। मैंने अभी देखा कि जब n की वैल्यू 0 थी तो रिलेशन क्या आ चुका था। अच्छा पहले लिख लीजिए, फिर ये टेबल को कंप्लीट करते हैं। लिख लीजिए, नहीं नका सोडू, मी सांगती है ना। अंश क्या लिख के हो चुका, तो लिखना, रुका क्यों है, मैं पागल हूं कि तू पागल है भैया। x बिलोंग्स टू, चेक करिए -3 पाई/2 टू -पाई/2 आ रहा है कि नहीं। और n इज इक्वल टू -2 के लिए आएगा x बिलोंग्स टू 3 पाई/2 टू 5 पाई/2। जैसे मैंने साइन के लिए पूरे किए हैं वैसे आप किसके लिए करोगे, कॉस के लिए, टैन के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए। प्लीज आज कर लेना, क्योंकि और क्या है आपके पास, y की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, इनवर्स बाहर है, तो तब ये क्या रिलेशन फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या किया था उसने, y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या किया था y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स है, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 पाई प्लस एक्स। क्या ये करेक्ट है। बीच वाले के लिए x कहाँ लाई करेगा, -पाई/2 टू पाई/2, क्या आपको याद है। उसके बाद नेक्स्ट वाले के लिए x कहाँ लाई करेगा, पाई/2 टू 3 पाई/2, ये भी ठीक है। उसका नेक्स्ट x कहाँ लाई करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे लाई करता है, मतलब यहाँ पे 3 पाई/2 टू 5 पाई/2 आता है। सी द वे इन विच आई एम फिलिंग द टेबल्स, राइट। फिर यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आ रहा था आपका -3 पाई/2 टू -पाई/2, यहाँ पे भी x कितना आ रहा था, -5 पाई/2 टू -3 पाई/2, माइनस है तो उल्टा जाएगा। और आप जो बोल रहे हो यहाँ पे अभी नेक्स्ट में, मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना आता है, 5 पाई/2 टू शायद 7 पाई/2 आता है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, आपने n की वैल्यू 3 के लिए भी इवेल्यूट करके रखा है। और फंक्शन क्या है यहाँ पे, 3 पाई माइनस एक्स है। आप बोलोगे मैम इतना याद कैसे रखूंगा, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो पहले x की वैल्यू ये है, फिर पाई/2 से आगे यहाँ तक आ रही है, फिर 3 पाई/2 से यहाँ से जा रही है, फिर आगे फिर से 5 पाई/2 से यहाँ से जा रही है। मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑड में है और निगेटिव वैल्यूज के रेंज कहाँ पे है, ये निगेटिव वैल्यू का एक रेंज है, उसके आगे वाला रेंज ये है, मतलब उसके आगे वाला ऊपर जाएगा, उसके आगे वाला नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। इतना थोड़ी याद रखेंगे, पर कोई चिंता नहीं, थोड़ा सा काम करेंगे तो याद रहेगा। मतलब थोड़ा ट्रिक बताऊंगी तो याद रहेगा, कैसे रहेगा दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपका x क्या था, -पाई/2 टू पाई/2, तोड़ लेते हैं भाई इसको। फिर क्या था, पाई/2 टू 3 पाई/2, फिर नेक्स्ट वाला x क्या था, बोलो 3 पाई/2 टू 5 पाई/2, फिर नेक्स्ट वाला x क्या है,
-3π/2, हाँ उस साइड 7π/2, करेक्ट है निशा, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। अब जब मेरा फंक्शन है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जब x -π/2 टू π/2 तक है तो y का ग्राफ x है, मतलब ये सिंपल सा ग्राफ वो फॉलो करता है। मतलब ये पॉइंट भी क्या आने वाला है, π/2 ही आएगा, और ये पॉइंट भी क्या आने वाला है, -π/2 आएगा, क्योंकि फंक्शन ही y = x है। क्या मैं क्लियर इनफ हूँ? अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे ग्राफ दिखाने आपको। जब आपका फंक्शन 3π/2 टू 3π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, π-x। मतलब जब x π/2 होगा तो y कितना होगा, वो भी π/2 ही होगा, और जब x 3π/2 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, -π/2 होगी। मतलब वो फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन सी दिखने वाली है। उसके आगे ग्राफ आपको ऑब्वियसली कैसा दिखेगा, क्या आप मुझे अभी भी डिटेल में करने की ज़रूरत है, ऐसा दिखेगा। इस साइड ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मतलब y = साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरह से दिखता है, स्ट्रेट लाइंस। एक जो मैंने येलो से ड्रॉ किया है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, 2 3, मतलब ऐसे ट्राइंगल में ग्राफ जाएगा। ये बात समझ में आती है? याद कैसे रखेंगे, सिंपल है भाई। आपका साइन का ग्राफ कैसा था, ओरिजिनल साइन का ग्राफ ऐसा कुछ था ना, करेक्ट। बस उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और 1 पे रुक नहीं रहे, π/2 तक जा रहे, इतना ही कर रहे हैं। अब याद रहेगा ग्राफ से, मतलब ग्राफ से आप सब कुछ निकाल सकते हो, फंक्शन निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। क्या मैं क्लियर ही ना हूँ आप लोगों के लिए इस ग्राफ के लिए? एक लाइन मैंने गायब कर दिया, अच्छा भाई गायब नहीं होना। अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ कैसा होना चाहिए? सिर्फ स्टार्टिंग थोड़ा कहीं से अलग होगी ना, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से होगी, 0 से पाई तक ऐसा होना चाहिए, फिर पाई से π/2 तक ऐसा होना चाहिए, 2π तक, फिर 3π तक कैसा होना चाहिए, फिर से फिर ऊपर जा भाई, यहाँ पे -π तक कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ, फिर -2π तक कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ। क्या आप इन दोनों के ग्राफ एक जगह पे कोलाज कर सकते हो? कर सकते हो ना? क्या मैंने कुछ गलत किया? गलत किया, क्या गलत किया? यहाँ पे नीचे तक जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ध्यान दीजिए। ये -π/2, ये π/2, π/2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, -π, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। साइन का ग्राफ कैसा था बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ कैसा था? 0 से स्टार्ट करना है ना मुझे इसके लिए, हाँ 0 से π/2 तक वर, मग खाली, मग अजून खाली, आणि मग वरती। क्या मैंने करेक्ट ड्रॉ किया? ओके। व्हाट अबाउट कॉस और इनवर्स ऑफ कॉस x? अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर से 0 से ही करना है। हाँ 0 से पाई तक जाना है, हाँ ठीक है। मतलब नहीं, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। 0 पे वो मतलब लाइन y = x ही है वो, मतलब ऐसा जा रहा है, फिर 2π तक कहाँ जा रहा है, वो इस तरह से जा रहा है। क्या मैं करेक्ट हूँ? 0 से ना, ऐसा ही है ना ग्राफ, 0 से पाई ऊपर,
पाई से 2 पाई नीचे। क्या मैं करेक्ट हूँ? कॉस इनवर्स का ग्राफ इस तरह से है। कुछ रिलेशन दे सकते हो इनके बीच में? मतलब मुझे ना अगर मैं बोलूं हाँ कि फाइंड x सच दैट, ध्यान से, cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स ऑफ x फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई। तो बताओ क्या है आपका सॉल्यूशन? कहाँ पे कॉस ग्रीन ग्राफ येलो ग्राफ से ऊपर कहाँ से जा रहा है? मैं ग्राफ गलत ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे लगता है मुझे। नहीं, एक सेकेंड, मैं गलत क्या कर रही हूँ मैं बताती हूँ, एक सेकेंड रुकिए प्लीज। यहाँ पे ये π/2 है, क्या मैं करेक्ट हूँ? कॉस का ग्राफ है ना, बड़बड़ बंद करो अपना, कोई फायदा नहीं उसका। कॉस का ग्राफ पाई तक चलता है, मतलब क्योंकि कॉस की रेंज 0 to पाई है ना, मतलब कॉस का ग्राफ कैसा चलेगा? तो यहाँ से पाई तक चलेगा और फिर ऐसा जाएगा। ये ग्राफ है कॉस का, अब सही चल रहा है। अब बताओ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्रेटर देन चाहिए, हाँ राइट। सो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा आंसर? π/2 to 2 पाई। और ये आपको एग्जाम में निकालना होता है, जेई के क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। आई बात समझ में? उसके लिए आज जैसे मैंने मतलब ये वाला ग्राफ भी मेरा ये सही है, सिर्फ यहाँ पे क्या होना चाहिए? पाई होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? -पाई। मतलब ये पाई तक जा रहा है, -पाई भी नहीं, इनफैक्ट ये क्या है? 0 से ही जा रहा है। ग्राफ गलत है कॉस का। कॉस का ग्राफ मत ड्रॉ कीजिए। कॉस का ग्राफ कैसा होगा वो दिखाती हूँ। सबसे पहले कॉस का रेंज क्या था? 0 से पाई तक ही था ना, वहीं पे मैंने गलती स्टार्ट कर दी थी मेरी। देखिए ध्यान दीजिए, अरे वायची रेंज किती आहे? 0 to पाय आहे की नाही? मग इथे समजा मी पाय घेतला, इथे 2 पाय घेतला, इथे -पाय घेतला आणि इथे -2 पाय घेतला, तो माझा ग्राफ कसा दिसेल? तो मेरा ग्राफ इस तरह से कुछ दिखेगा, मतलब वो वाई एक्सिस के नीचे ही नहीं जाने वाला है, ऐसा दिखेगा। ये किस चीज का ग्राफ है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ x है व्हेन y बिलोंग्स टू व्हाट? 0 to पाई, तब का ग्राफ है। बात समझ में आई? मतलब कॉस जो है वो इसके नीचे नहीं जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे, और जाना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि मेरा रेंज जो है वो 0 to पाई तक ही है। करेक्ट हूँ मैं? मतलब ग्रीन ग्राफ जो है कॉस का था और येलो ग्राफ जो है किसका था? साइन का था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको लिखना है, उसके लिए इतना रामायण चल रहा है। अब मिनट ब्रेक, प्लीज ड्रॉ कर लीजिए। ये टेबल ड्रॉ कर लिया आपने? हाँ तो लिख लीजिए और ड्राइंग कीजिए और खुद एक